हेलो फ्रेंड्स, मैं गर्वित एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ जीवन से सीख का एक नया पार्ट लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है गाजर का हलवा। आप सभी को मेरी ओर से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज टीचर्स डे वाले दिन हम गाजर के हलवे को अपना टीचर बनाकर उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करें। तो गाजर के हलवे को हम अपनी लाइफ या अपनी सक्सेस की तरह ले सकते हैं और उसमें गाजर सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो हमारी लाइफ में भी या हमारी सक्सेस पाने में हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारे खुद के एफर्ट्स होते हैं, यानी गाजर। अगर हमारे एफर्ट्स नहीं होंगे तो गाजर का हलवा ढंग से बनेगा ही नहीं, यानी हमें सक्सेस मिलेगी ही नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई सिर्फ गाजर से ही गाजर का हलवा थोड़ी ना बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर सबसे ज्यादा मात्रा में गाजर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर गाजर ही नहीं डलेगी तो आप खुद सोचिए कि क्या गाजर का हलवा बन पाएगा। अगर आप थक हार कर बैठ जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेंगे, तो सफलता नामुमकिन है। चलिए अब इस बात पर आते हैं कि गाजर के हलवे में और क्या क्या डलता है। तो गाजर के हलवे में दूध, खोया, चीनी, ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे डलते हैं। और ये सब डलते क्यों हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं दूध की, कि दूध गाजर के हलवे में क्यों डलता है। दूध गाजर के हलवे में इसलिए डलता है ताकि जो गाजर का हलवा है वो बर्तन से चिपके ना, उससे चिपक के जल ना जाए। तो ये दूध अब हमारी जिंदगी में हमारे माता पिता की अपब्रिंगिंग यानी उनसे दिए हुए संस्कार और हमारे गुरुजनों से दी गई सीख, इन सब के रूप में आते हैं, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट या चरित्र निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। अब इसके बाद आता है खोया। तो खोया हम गाजर के हलवे में इसलिए डालते हैं ताकि उसका स्वाद और भी निखर कर आ सके। तो हमारे जीवन में खोया, जैसे कि हम किसी कार्य में बहुत निपुण हैं और उसे लगातार सीख रहे हैं, वो स्किल हमारी काम आएगी। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ, तो मुझे रेगुलरली एक्टिंग सीखनी पड़ेगी ताकि मैं उसे यूज करके अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुँच सकूँ। और इसमें डलती है चीनी। तो चीनी का जैसे काम ही है कि खाने में मिठास लाना, तो उसी प्रकार जो लोग या जिन गतिविधियों से हमारे जीवन में खुशियाँ आए, कुछ खुशी के पल आए, उन गतिविधियों को या उन लोगों को हम चीनी के रूप में लेते हैं। तो जैसे मैं अब बोर हो जाता हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने चला जाता हूँ। मुझे डांस करना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, बास्केटबॉल खेलना पसंद है। तो ऐसी गतिविधियाँ जिनसे आपको खुशी मिले, वही हैं चीनी के रूप में हमारी जिंदगी। अब इसके बाद आते हैं मेवे। और अगर तुलना की जाए तो गाजर, दूध, चीनी, खोया, इन सब के मुकाबले तो मेवे बहुत कम मात्रा में डलते हैं, पर ये हलवे की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो मेवे हमारी जिंदगी में क्या, ऐसे कुछ लोग या कुछ इवेंट्स जो हमें हमारी सफलता की ओर बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, वही हमारे मेवे होते हैं। अब जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में अपने कुछ मेवे ढूंढे, जैसे मेरे डायरेक्टर सर मिस्टर रमेश खन्ना एंड रमा पांडे मैम, उन दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने मुझे मेरी सफलता की ओर बढ़ाने में मेरी काफ़ी सहायता की। चलिए अब वापस आते हैं हलवे की ओर। तो मेवे और सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डल चुके हैं, सारी सामग्री डल चुकी है। इसके बाद बात आती है कि हलवा पकेगा कैसे। तो हलवा पकेगा आग से, और आग है कुछ करने की तीव्र इच्छा या बर्निंग डिजायर। और जब तक आग ही नहीं होगी तो जो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले उन सब पर पानी फिर गया। क्योंकि अगर आप कुछ भी काम बिना मन से करोगे, एफर्ट्स लगा भी रहे हैं, गाजर डाल भी रहे हैं और बिना मन के कर रहे हैं, उस बारे में सोच नहीं रहे हैं, अपने लक्ष्य का विचार नहीं कर रहे हैं, तो तब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उससे दिल लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों,
गाजर का हलवा तैयार होने वाला है। और आपको एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको उस गाजर के हलवे को कड़छी से बार बार चलाना पड़ेगा। और ऐसा किस लिए? ताकि हलवा जले ना। अब ये हलवा जले ना, इससे हमारी जिंदगी का क्या लेना देना? ऐसा होता है कि हम अपने रास्ते में भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है आज के वर्ल्ड में, तो मोबाइल फोन्स, क्या इतना डिजिटल ज़माना है। तो हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने रास्ते पर सीधा सीधा चलें। इसलिए हमें कड़छी से हिलाना होता है और अपने आप को बार बार ये याद दिलाना होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ फोकस करना है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार हो गया स्वादिष्ट गर्मा गर्म गाजर का हलवा। अब इस हलवे को आप सबके साथ मिल बांट कर खाइए, अपने आस पड़ोस, परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ मिल बांट कर खाइए। अरे वो सफलता ही क्या जो सबके साथ मिलकर ना जी गई। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो और ये आपको पसंद आई हो। और आप अगली वीडियोस के लिए मुझे कुछ कमेंट्स में टॉपिक्स बता सकते हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या आपको कुछ बताना हो मुझे इस बारे में, तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किए बिना ना जाइएगा। चलता हूँ मैं। धन्यवाद। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना।